प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों, माताओं और अनुजों, आपका एक बार फिर आओ चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक बहुत ही अच्छी और जीवन में प्रेरणादायक वीडियो में बता रहा हूँ। हर एक आदमी को सुख की इच्छा है। ऐसा कोई मिला ही नहीं मुझे अपने जीवन में जिसको सुख की इच्छा ना हो। कोई भी मिला ही नहीं। लेकिन जब उससे बात करते हैं सुख के बारे में, तो फिर वो सारे अपने सुख गिनवा देता है हमें, लेकिन अनंत फिर कहता मैं फिर भी दुखी हूँ। अभी एक बहुत धनवान व्यक्ति से मिले हम, बहुत धनवान था, तो वो अनंत सुख फैक्ट्रियां हैं और जी धन दौलत है, सोने चांदी के बर्तन में खाने खाते हैं। राजा हैं, महल है, अरबों का कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन जब उनसे बात हुई और उनके हम समीप गए, कुछ समय गुजारा, तो पता लगा कि ये तो दुख की खान है। हम बड़े व्यथित हुए देख के, भाई ये तो दुख की खान है। आश्चर्य में डूब गए कि जो दूसरों को ये दिखाई देता था कि ये पूर्ण सुख से भरा हुआ है, तो दुख की खान है। फिर ऊपर से शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। शुगर है, हार्ट पेशेंट है, बीपी है, किडनी इन्फेक्शन है, जोड़ों में दर्द रहता है। अरे भाई ये क्या हो गया? ये तो भाई गंदगी का ढेर निकल गया। तो उसने हमसे बात की न के वो बोला हमसे न कि भाई भगवान आप तो बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। भाई साहब आप तो बिल्कुल आनंद में ही रहते हैं, हर वक्त प्रभु चिंतन करना और जैसा मिला भोजन कर लेना, कभी उसमें नमक कम ना ज्यादा दिखाई देता आपको, और अपना ब्रह्म मेला में उठना, नित्य प्रति कर्म करना, ऐसा जो है दशकों से करते आ रहे हैं। तो आप तो बड़े आनंदित है भाई। मैं बोला हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आनंदित हूँ और प्रेम से भरा हूँ, आनंद से भरा हूँ, और यही प्रेम और आनंद छलक रहा है। लेकिन आप इतने पीड़ित हैं, आप आनंद को क्यों प्राप्त नहीं कर लेते? तो वे बोला भैया चाह सबको है, लेकिन समय किसके पास है? यानी कि आनंद प्राप्त करने के लिए समय नहीं, लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए समय की जरूरत ही नहीं है। आनंद प्राप्त करने के लिए समय की जरूरत ही नहीं है। बोला भाई क्यों? हमने कहा जब तक आप आनंद प्राप्ति के पीछे भागोगे, आनंद की चाह होगी, तब तक आप आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जहां चाह हो गई वहां आनंद कैसा, वहां सुख कैसा? जिस चीज की चाह हो गई वहां सुख नहीं होगा, वो चीज का है ना। आप सुख के पीछे दौड़ रहे हैं तो चाह तो पैदा हो गई ना, सुख नहीं मिलेगा। तो बोले भाई बगैर चाह तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं कहा हाँ, ये आनंद, ये चाह, ये कैसा है? ये आनंद का मतलब है जीना, चाह नहीं। आप करोड़पति हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, लेकिन इसको इस कार्य को आप आनंद में भर के भी कर सकते हैं, जिसमें बगैर किसी चाह, बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी लगन के इस कार्य को अपना धर्म समझ के इसको जियो, इस कार्य को जियो, जीवन के साथ जियो, ना कि इसको तनाव पैदा करके और अपने आत्मा पे ये सारा ही अमिट छाप करके लिख लो। जब ऐसा हम लिखते रहेंगे और वो हमारी आत्मा पे तनाव हमारे अंकित हो जाएंगे, तो फिर सुख कहाँ मिल पाएगा, आनंद कहाँ होगा? आनंद का तो मतलब ही है ना दुख है ना सुख है। वो तो उस बीच के समय में जी रहा है,
उस समय को जी रहा है, बीच वाले जो समय को जी रहा है, ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, बस अपने आनंद से मतलब है, श्रम से मतलब है, क्योंकि श्रम का तालमेल ही आनंद को जन्म देता है। कार्यभार सब करो, संसार में रहो, सांसारिक व्यक्ति हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो आनंद में जीना पड़ेगा, ना कि उसकी चाहत। देखो कितना आपको मैं एक बहुत ही सहज भाव शब्दों में समझा रहा हूँ। आनंद अवस्था एक उसको अवस्था को जीना होता है ना, ना कि प्राप्त करना, क्योंकि प्राप्त करने में तो चाह है और जहाँ चाह हो गई वहाँ प्राप्ति, आनंद और सुख कहाँ रहेगा जहाँ चाह होगी। चाह में तो वैसी सुख चैन खत्म हो जाता है, और आनंद जहाँ सुख चैन नहीं होगा वो आनंद कहाँ आगा। इसलिए मेरे प्रिय बंधु बांधव, माताओं बहनों, आपसे फिर एक बार कहता हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, स्ट्रेट, जितना भी जीवन में निभा सकते हो आप। देखना आपकी ऊर्जा अनेकों चक्रों को भेदती हुई सहसा चक्र तक पहुँचेगी मूलाधार से उठकर। फिर देखना आप किस तरह आनंद प्रेम से भर जाओगे, आपकी कार्य स्वस्ति होने लगेंगे, दैवीय कृपा होने लगेगी, आपके व्यक्तित्व में बदलाव होने लगेगा। इसलिए मैं बार बार आपको ये रीढ़ की हड्डी के लिए सुझाव देता हूँ, बेवजह नहीं। हे प्रिय मित्रों, अब कितने सहज भाव में मैंने आपको समझाया। जो सुख होता है उस समय को जीना ही सुख है। जिस भी अवस्था में आप हैं, आप एसी में हैं तो उसे जी रहे हैं बगैर किसी तनाव के, और आप अगर कड़ी धूप में हैं या कभी धूल में तो उसको भी जीना है बगैर किसी तनाव के। इसको तो कहते हैं सुख। और जहां आपकी इच्छा बार बार किसी चीज को जीने की हुई, चाहत पैदा हो गई जहां, वहीं फिर दुख का जन्म होगा। चाहत मतलब दुख, है ना। पहले एक हमारे महापुरुषों ने, कवियों ने, सिद्धों ने दवा लिखा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। क्योंकि हमारे गुरुदेव बार बार इसी को दोहराते थे, हमारे दादा गुरुदेव। इसलिए जहाँ चाहत होगी वहाँ सुख कैसा, जहाँ चाहत होगी वहाँ आनंद कैसा। आप आनंद को जियो, सुख को जियो, अपने सारे सांसारिक कार्य करते हो जियो, लेकिन चाहत मत रखो। हे मेरे प्रिय बंधु बांधव, बहुत ही आनंद का विषय चल रहा था। वाणी को विराम देने को मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन समय का अभाव है, इससे ज़्यादा वीडियो बड़ी आप नहीं देख पाते, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपसे करबद्ध प्रार्थना और प्रणाम है। फिर किसी अच्छी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।